अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शफ़ीक इन्फॉर्म टीवी की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। शफ़ीक नए हाज़िर खिदमत हूँ, मेरा सलाम कबूल कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, आगे दोस्तों इनवाइट करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। पिछली वीडियोज़ मैंने बनाई थी अपने चैनल के बारे में मालूमात, और आपको ये बताया था कि किस मकसद के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसकी तरफ आते हैं। आज का ये टॉपिक्स है, क्योंकि मैं उस वक्त बना नहीं सका वीडियो, तो रहमान मलिक साहब साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, पीपल पार्टी के रहनुमा हैं। और ऐसे जो है ना, उन्होंने पीपल पार्टी के लिए बहुत से काम किए हैं, और इस्लाम के लिए जो है ना, उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ के लिए नहीं, माजरत उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही जैसे कहते भयानक काम किया है। तो बहरहाल हम आपके सामने वो कुछ चीज़ें हैं जो रखना चाहते हैं कि आप उनसे अंदाज़ा लगा लें कि ये कैसे लोग हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे इबरत दिखाता है हमें, और बार बार ये मालिक कायनात रब्बे अहकमुल हाकिमीन इस बात को बावर कराता है कि देखें, एक छोटा सा आलिम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए ना बरादरान, अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो लोग इतना हुजूम होता है और जनाजे में धक्के खा रहे होते हैं। छोटा सा आलम जिसे कहते हैं कि उसकी वाक़फ़ियत ना कोई जानने वाला हो। जैसे कि आपने देखा कि हमारे उलमा कराम जितना भी हैं मकातब फ़िक़ह से ताल्लुक़ रखते हैं भारत, तो सबसे बड़ा जनाजा जो हुआ ना पाकिस्तान का, कहते हैं लोग कि एशिया का सबसे बड़ा जनाजा जो हुआ, अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमहुल्लाह ताला, आपका जनाजा बहुत बड़ा हुआ जो आप लोगों ने देखा। और ऐसे ही हज़रत मुमताज़ कादरी रहमहुल्लाह ताला, ऐसे ही बाकिया उलमा जो इस दुनिया से गुज़रे हैं, आप देख भी रहे हैं, जाते हैं। तो सियासतदानों के आप जनाजे का और उलमा कराम के जनाजे का देखें, जनाजे के ऊपर बात मुख्तसर नहीं होती, बात ये होती है कि इनके काम भी ये होते हैं, ये जब इक़्तिदार में होते हैं खुदा बन जाते हैं। और जब देखें हालात के ममनून हुसैन जो साबिक़ सदर थे, जिन्होंने मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमहुल्लाह ताला, आप गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमहुल्लाह ताला, आपके उस को ऊपर दस्तखत किए थे, यानी मौत के परवाने के ऊपर, और रहम की अपील भी मुस्तरद की थी इन्होंने। तो वही था, उनके जनाजे में 3 बंदे थे। आपने देखा होगा कि उसके जनाजे में 3 बंदे थे, 4 बंदे, 5 बंदे, ऐसे ही शमल कम पेश। तो ऐसे ही रहमान मलिक साहब जो आप देखते हैं कि जो एक सूरत इखलास पढ़ता है, तो वो एक अब उसकी पढ़ने का अंदाज़, एक बार जब बैठे थे गिलानी काबीना में, कैबिनेट का इजलास था, जब वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब, तो उस वक्त इनको पढ़ने के लिए कहा गया था, तो अगले आगे वाले ने कहा कि सही नहीं पढ़ रहे, फिर दोबारा पढ़ा तो फिर भी सूरत इखलास ऐसे नहीं पढ़ सके। फिर हम उन बेगैरतों को यकीन माने मुंतखब करके भेजते हैं, हमें सोचना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब जनाजा हुआ है, तो मेन टॉपिक्स यही था कि उनके और उलमा के जनाजों में देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारहा इशारा फरमाता है कि देखें, जो मेरे करीब हैं और मेरे जो मोहसिन बंदे हैं, जो दीन के लिए काम करते हैं, जो मेरे लिए बेहतर हैं, जिनको मैं अपना करीब समझता हूँ अपने, तो मैं उनकी इज़्ज़त दुनिया में भी दिखा देता हूँ और ज़िल्लत उनकी भी दिखा देता हूँ जो इस्लाम के मुखालिफ चलते हैं। रहमान मलिक साहब, हम उनके ख़िलाफ़ कोई जहर तो नहीं घुलेंगे, लेकिन एक बात यह है कि हम ये ज़रूर करेंगे कि उनका जनाजा आपने देखा जैसे छोटा सा गाँव में होता है और कुछ नहीं। जैसे ही सलमान तसीर का भी जनाजा हुआ था, जब कुछ पढ़ाना नहीं चाहते थे लोग जनाजा उलमा कराम। तो बात कहने का मकसद ये है कि हम ये कहते हैं कि हम इनको जैसे ला कर खड़ा करते हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, फलां फलां, ऐसा ना हो। खुदारा अब भी वक्त है कि हम जब खड़े हो जाएं तो अपने मुल्क को बचा सकते हैं, जब हम खड़े हों तो अपने मुल्क को बचा सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि आवाम खड़ी हो और मुल्क ना बचे, ऐसा नहीं। अब अगर हम चुप रहे तो ऐसे हालात होंगे। आपने देखा कि कैसे दुनिया जो है ना हालात जंग की तरफ जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये, अगली वीडियोज़ में आपको यूक्रेन और रशियन जो इनकी आपस में जंग है, खाना जंगी की जो एक साथ चले हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये वीडियो इसलिए थी कि जो आप देखें सियासतदानों और उलमा के जनाजों में फ़र्क भी देखें, उन आवाम से मोहब्बत भी देखें। लेकिन जब वक्त इलेक्शन का आता है तो आवाम कहती है ये मौलवी हैं, इनको वोट देते हैं जी, ये तो सियासतदान है। ऐसा नहीं होता, मौलवी भी सियासत कर सकता है, तो आप उनको दें और आगे लेकर आएँ। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा टॉपिक था। तो अगली इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको और भी जो रशियन है उसके बारे में आपको मालूमात देंगे और उसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले आप मेरे चैनल, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ और मेरे साथ सपोर्ट करें लाजिम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियोज़ में फिर मुलाकात होती है। रात बाकी तो मुलाकात बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप मेरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।